बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हमारे पास है ओरिएंट अल्ट्रॉन। इसकी हमने करनी है सर्विस और आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी गैस को स्टोर करेंगे। दोस्तों एसी चल रहा है और हम इसकी गैस को स्टोर करेंगे। गैस स्टोर करने का वही दोस्तों तरीकाकार है, सिंपल सा। सबसे पहले हम इसका 1/4 का जो पाइप है उसको बंद करेंगे तकरीबन। फिर हम 15 सेकंड बाद दोस्तों इसका जो 1-2 का वाल होता है हम उसको बंद कर देंगे। ये तकरीबन दोस्तों हो गए हमारे 15 सेकंड। 15 सेकंड के बाद हम इसका दूसरा जो वाल है 1-2 वाला वो बंद कर देंगे। ये दोस्तों दूसरा वाल भी हम बंद कर रहे हैं। ये वाला वाल बंद करने के बाद वाल हमने बंद कर दिया है और हमने एसी की सप्लाई भी बंद कर दी है। सप्लाई बंद करने के बाद उसका स्विच निकाल दिया। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें आप भी, ये ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। और ये दीवार को जो लगा हुआ था पैरस उसको हमने तोड़ा है। सुराख बहुत बड़ा है इधर, ये उसको हमने खाली किया। दोस्तों खाली करने के बाद सुराख हमने इसका खाली कर लिया। दोस्तों अंदर चूंटियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे हाथों के ऊपर तकरीबन काफ़ी चढ़ गई हैं और ये काट भी रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इधर नमी होती है, नमी होने की वजह से अक्सर चूंटियाँ इधर आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में थी, अभी तो कुछ कम हो गई हैं। इसके हमने पाइपों के जोड़ खोल दिए हैं, जो इसके जॉइंट थे खोल दिए हैं। खोलने के बाद हमने एक साइड पर जो उसको कपड़ा बांध दिया, दूसरी साइड पर हमने डेड कैप लगा दिया। ये दोस्तों हमारा इनर है। अभी हम इनर को उतारेंगे। उतारने के बाद खोलेंगे। खोलने के बाद फिर इसको हम सर्विस करेंगे अच्छे तरीके से। ये इसको दोस्तों हमने निकाल लिया है बाहर। ये इनर हमारा आ गया है। दोस्तों इसका इनर हमने उतार लिया है। इसको अभी हम बाहर लेके जाएंगे। बाहर लेके जाके इसको हम अच्छे से सर्विस करेंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे मुकम्मल। ये इनर हमने बाहर ले आए हैं दोस्तों, इसको सारा हम खोलेंगे। इसके हम सारे स्क्रू दोस्तों खोलेंगे। खोलने के बाद फिर इसका जो कॉइल है उसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से सर्विस करेंगे। ये इसके मूविंग वाली जो मेन फ्रंट वाली पट्टी है इसको बाहर निकाल लिया है। उसके लॉक खोल के दोबारा लॉक को हमने बंद कर दिया, लॉक गुम ना जाए। और उसके बाद अभी इसके हम जो स्क्रू हैं वो सारे खोल रहे हैं। अभी इसके कुछ नीचे वाले स्क्रू थे, कुछ ऊपर वाले थे। ऊपर वाले खोल लिए, अभी नीचे वाले खोल रहे हैं हम। उनको खोलने के बाद फिर हम इसके दोस्तों स्क्रू वगैरह खुल गया। अभी हम सर्किट के जो इसकी ग्रिपें हैं एलसीडी की, वो ग्रिपें खोलेंगे। एलसीडी को एसी से अलहदा कर देंगे ताकि इसमें पानी वगैरह ना चला जाए। ये थोड़ी सी नाजुक होती है, इसलिए हम इसको खोल के साइड पे रख देंगे और सर्किट को भी हम कवर करेंगे अच्छे तरह से। हले नहीं। और इसको हमने एलसीडी को खोल के अलहदा कर दिया है। इसको खोल के रख दिया है। अभी हमने खोलने के बाद अभी इसका जो मेन कवर है उसको हम अलहदा करेंगे। अलहदा करने के बाद फिर इसका हम बाहर कॉइल निकालेंगे। ये दोस्तों हमने इसका कवर उतार दिया है। कवर उतार के हमने रख दिया है। कुछ नहीं, ये आप देख सकते हैं कि कॉइल बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। हवा की थ्रो थी, वो बिल्कुल रुक रुक के आ रही थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, जैसे शोर के साथ आ रही थी। ये देखिए हम इसको सर्विस कर रहे हैं और ये बेहतरीन साफ़ हो रहा है। हम इसको तकरीबन 15 मिनट सर्विस अच्छी तरह करेंगे, 15-20 मिनट। दोनों साइडों से 2-2 बार हम कॉइल को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसको खुश्क होने के लिए हम रख देंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा कचरा है। इसके कॉइल को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, साफ़ कर रहे हैं। और दोस्तों अक्सर ये जो नमी वाले महीने होते हैं इनमें अक्सर एसी ज़्यादातर
एसी चौक हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कचरा होता है जाके ना अंदर रुक जाता है इसमें। ये हवस वाले दिन जो होते हैं, इस दिनों में एसियों की ज़्यादा कंप्लेंट आती है, कॉइल चौक होने की और कूलिंग कम होने की, हवा का प्रेशर कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी इसको हम फाइनल कर रहे हैं। ये तकरीबन हो गया, हमारा कॉइल बिल्कुल साफ़ हो गया दोस्तों। अब ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया है दोस्तों। ये इसकी मुकम्मल जर्नल ओवरऑलिंग होती है। इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उतार के साफ़ करने से, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, धूप भी है, धूप में खड़ा होकर सर्विस करना पड़ा है। दोस्तों ये हमारा जो इंडोर का कॉइल था वो अच्छे तरीके से सर्विस हमने करके रख दिया दोस्तों। तकरीबन जब आपका एसी तकरीबन 6 महीने चल जाए तो आपको सर्विस कराना ज़रूरी हो जाता है। अगर मुसलसल आपका एसी चल रहा है तो इससे एसी की एफिशिएंसी बेहतर रहती है, और वो जो एसी का लोड होता है एम्पेयर, वो भी कंट्रोल में रहते हैं दोस्तों। इसको वॉश करते वक्त अक्सर मैंने आपको बताया कि इसका जो ब्लोअर है, ब्लोअर को ज़रा हम थोड़ा सा स्लो मोशन में ही सर्विस करते हैं, ज़रा एहतियात के साथ। ये ज़रा थोड़ा नाजुक होता है, पानी के साथ इसको थोड़ा सा हम पकड़ के रखते हैं ताकि ये साथ स्पीड के साथ घूमे ना। अक्सर क्योंकि प्रेशर तेज़ होता है, और ये हम बकाया अभी वॉश कर रहे हैं इसको। ये हमारा वॉश हो गया था, ब्लोअर भी, कॉइल भी फिट हो गया हमारा। कॉइल फिट होने के बाद इसके सर्किट को हम अच्छी तरह से खुश्क करेंगे ब्लोअर के साथ, वो भी खुश्क हो गया। ये इसका जो कॉइल का सेंसर होता है, अभी सेंसर को हम अपनी जगह पे फिट कर रहे हैं, और उसके बाद ये इसकी अर्थ वाली केबलें हैं उनको हम जोड़ देंगे दोस्तों कॉइल के साथ। फिर इसके बाद इसकी हम मुकम्मल फिटिंग करेंगे। इसके सेंसरों को अभी हमने फ़िट कर दिया है, और फिट करने के बाद इसके अर्थ वाली केबल भी लगा दी है हमने। उसके बाद इसको ये जो ऊपर वाला मेन कवर है हम वो लगाएंगे, और ये आ गया। इसके कवर वगैरह भी फिट हो गए हैं। अभी हम इसके जो रूम टेम्परेचर सेंसर हैं उनको अपनी जगह पर लगा देंगे। अपनी जगह पर लगाने के बाद फिर इसके बकाया स्क्रू लगा के इसको हम ओके कर देंगे। इंडोर हमारा दोस्तों ओके हो गया है, हमने लगा दिया है। अभी हम करेंगे आउटडोर को वॉश करेंगे। आउटडोर को वॉश करने के लिए इसकी जो मोटर होती है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। मोटर को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, फ़ैन मोटर को, और जो इसका सर्किट होता है उसको भी हमने कवर कर दिया अच्छी तरह से। अभी हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश दोस्तों हम इसको करेंगे पानी के साथ अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद फिर हम इसको खुश्क भी अच्छे तरीके से करेंगे, ब्लोअर के साथ खुश्क करेंगे। इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सी, इसको हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे दोस्तों। इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है
कूलिंग का जो रिज़ल्ट होता है, कंडेंसर अगर साफ़ हो तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। सर्विस का मतलब ये होता है कंडेंसर और इनडोर के कोयल को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए ताकि हवा की रवानी हो, फिर ये ज़बरदस्त वर्किंग करता है। तकरीबन हमारा ये आउटडोर भी सर्विस हो गया दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, पानी वाला काम हमारा मुकम्मल हो गया इधर। ये दोस्तों आप देख सकते हो बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस इसकी हो गई है। बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया। आप देख सकते हो कंडेंसर बिल्कुल साफ़ है, नीचे से भी साफ़ हो गया, फ़ैन भी साफ़ हो गया इसका अभी रिज़ल्ट जो आएगा इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा। अभी हम ब्लोअर के साथ इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे तरीके से खुश करेंगे और फिर इसके सर्किट को अच्छी तरह से हम खुश करेंगे, क्योंकि बारिशें भी हैं, बारिशों का सीज़न भी है, इसलिए खुश करना बहुत बेहतर होता है। ये ओरिएंट अल्ट्रॉन डीसी इन्वर्टर मॉडल है दोस्तों। इसमें जो गैस है वो R410 R410 जिसे हम कहते हैं वो गैस है इसमें। और जो गैस का हेड प्रेशर होता है इसका तकरीबन 150-45 के करीब होता है दोस्तों। उसके बाद हमने इसकी लीकेज वगैरह चेक करनी है, गैस वगैरह खुदा ना करे कोई लीकेज का मसला ना हो। हम लीकेज वगैरह हमने इसकी ओके कर ली हैं। अब इसकी जो आउटडोर तो इनडोर की केबल है वो लगा रहे हैं। वो लगाने के बाद इसको हमने स्टार्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो ये हमारा एसी अभी स्टार्ट हो गया है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। ये आ गया दोस्तों हमारा एसी का इंडोर को ऑन कर दिया है हमने 20 टेम्परेचर पर। अभी ये इसका कंप्रेसर भी ऑन हो गया है, तकरीबन 3 एम्पेयर पे चला गया ये। अभी आस्ता आस्ता इसके एम्पेयर ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा दोस्तों एसी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया, बेहतरीन है और इसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन है और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया है दोस्तों। हमने आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर की है दोस्तों, इसकी सर्विस की मुकम्मल कंप्लीट ओवरहालिंग की। अल्लाह हाफिज़।